तो इस वीडियो में हम करने वाले इन्फिनिक्स हॉट 8 का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आंसर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो मेरे कमेंट सेक्शन में थे और जिसका आंसर दे नहीं पाया मैं, तो मैंने सोचा कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक लिस्ट बना लेते हैं और उसको जवाब दे देते हैं तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम। ये मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा था, सितंबर 12 को फर्स्ट सेल में खरीद लिया था। और एक बात बता दूं, अगर आप फ़ोन से खरीदने की कोशिश करोगे ना तो हो सकता है कि आपको ना मिले। कंप्यूटर में तो बिल्कुल मिल ही जाता है, बस आपका वाईफाई थोड़ा फास्ट होना चाहिए और रिफ्रेश करते रहो, बस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल जाएगा। फ़ोन में ज़्यादा ट्राई मत करो। मैं जब भी ये फ्लैश सेल वगैरह ऑर्डर करता हूँ कंप्यूटर से कोशिश करता हूँ और हमेशा ही सक्सेस हुआ है। और बस एक बार नहीं हुआ था, वो Realme C2 या Realme 3i के उसमें नहीं हुआ था, सेकेंड सेल में खरीदना पड़ा था। ठीक है, विल इट बी अवेलेबल ऑफलाइन, अभी तक कुछ नहीं पता। ऑनलाइन एक्सक्लूसिव फ़ोन है अभी के लिए, ऑफलाइन का नहीं पता। पर कोई शॉप्स है, जैसे रुड़की में भी शॉप्स है जो 500, 600, 700 या 1000 रुपये एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं खरीद के। तो अगर आपको ऐसा खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं, पर ऑनलाइन ही खरीदो यार, आजकल ऑनलाइन सब कुछ सेफ है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होना चाहिए। डज इट हैव अ डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। यस यार, इसमें डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है, मतलब 4GB रैम है, 64 GB स्टोरेज है। पर आपको एक SD कार्ड भी डाल सकते हो और 2 सिम के साथ, दोनों सिम में 4G वोल्टी है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। डज इट हैंग इन डे टू डे यूज़। बिल्कुल भी नहीं, मैंने इस पर गेमिंग रिव्यू वीडियो भी बनाया है और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो भी बनाया है, वो भी आप चैनल में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसमें भी मैंने बताया कि Helio P22 इस फ़ोन में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, Realme C2 से भी बढ़िया, क्योंकि हो सकता है कि 4GB रैम की वजह से हो, पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। डे टू डे लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाउ इज़ इट्स डिस्प्ले फॉर मीडिया कंजप्शन। बहुत ही बढ़िया, 6.5 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है और बैटरी भी उतना बढ़िया दे रखा है, तो आपको मीडिया कंजप्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मूवीज़ या कुछ भी देखना चाहते हो तो कंटिन्यूसली आप देख सकते हो। कलर बढ़िया है, एक्यूरेसी बढ़िया है, डिटेलिंग बढ़िया है। पर एक बात है, सनलाइट में अगर आप देखोगे ना, इसका डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता है, क्योंकि सनलाइट लेजिबिलिटी नहीं है, इसका ब्राइटनेस बहुत कम है। सनलाइट में तो आपको दिखेगा ही नहीं बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है इसका। मैंने इसका फुल रिव्यू वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसमें भी मैंने ये सारी बातें बताई है। हाउ इज़ द कैमरा परफॉर्मेंस। इसमें मैंने कैमरा रिव्यू को जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने सैम्पल्स डाला है और वीडियो कैमरा सैम्पल्स भी डाला है, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं जल्दी से जल्दी बताऊं तो फ्रंट कैमरा ट्रैश, रियर कैमरा ओके, कंपेरेबल विथ Realme C2, Realme 3i। ठीक है, डज इट कम विद स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड। बॉक्स में स्क्रीन गार्ड मिलता है पर प्री अप्लाइड नहीं है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा यूनिक है इनका कॉन्सेप्ट। डज इट कम विद बैक केस। यस, बैक केस के साथ आता है और टेक्सचराइज्ड बैक केस है, थोड़ा सा डिज़ाइन डूडल्स वगैरह बनाया गया, ये भी बढ़िया लगता है देखने में। व्हेन इज द नेक्स्ट सेल। नेक्स्ट सेल का तो नहीं पता, पर 19 तारीख को इसका एक सेल था। नेक्स्ट सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप इंस्टाग्राम में जाके इन्फिनिक्स को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे वो अपडेट्स डालते रहते हैं कि कब उनका नेक्स्ट सेल होने वाला है। हाउ इज़ द फेस अनलॉक। फेस अनलॉक बढ़िया है, मैंने फेस अनलॉक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। Realme C2, Realme 3i जितना फास्ट नहीं है, लॉक स्क्रीन दिखता है पर ओके फास्ट है, बढ़िया है। ठीक है, मतलब आप लो लाइट में भी काम करेगा और आउटडोर लाइट में भी काम करेगा, तो ऐसा नहीं है कि खुलेगा नहीं, पर 1 सेकेंड स्लो है। ठीक है, हाफ अ सेकेंड स्लो। डज इट सपोर्ट स्लो मोशन वीडियो। स्लो मोशन वीडियो सपोर्ट नहीं करता, तो वो आपको देखना पड़ेगा। डज इट हैव कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का नहीं पता, पर ग्लास ज़रूर है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास नहीं है, ग्लास जो 2.5D ग्लास होता है ना, वही है। डज इट सपोर्ट 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग। दोनों में ही 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग है, सेल्फी में भी और रियर में भी। व्हाट इज द स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। 90.3 का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है, तो ये Realme C2 से थोड़ा सा ज़्यादा है। Realme C2 में 88.3 का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, इसमें 90.3 का है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको नैरो लगेगा, स्लीक लगेगा। तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो मेरे को मिले थे। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपको इस फ़ोन के बहुत ज़्यादा वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ वीडियोस बनाए हर डिटेल के ऊपर, तो आपको कहीं ना कहीं अगर कुछ भी डाउट है उसमें एक वीडियो तो ज़रूर मिल जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।